हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। एफ कॉम सेकेंड सेमेस्टर चालू है हमारा। ब्रांच अकाउंट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। और हम जो ब्रांच अकाउंट में मेथड कर रहे हैं वो डेटर मेथड कर रहे हैं, वो भी कॉस्ट वाला। क्योंकि डेटर मेथड में दो मेथड है, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं विद सोल्यूशन। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 इंट्रोडक्शन हो चुका है। या आई बटन से चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ चेक करें। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। लेजर अकाउंट, जर्नल एंट्री सब उसमें बताया गया है। तो प्लीज़ बच्चों इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखें, फिर सम पे आएँ। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन प्रिपेयर मुंबई ब्रांच अकाउंट फॉर द 6 मंथ ended 31st December 2003 after depreciating branch furniture at the rate of 20% per annum। पहली बात तो हमें ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू से सम करना होता है, यानी मुंबई ब्रांच हम हैं। और ये जो ब्रांच अकाउंट बनाया हमने बच्चों 6 मंथ के लिए बनाया। क्यों 6 मंथ दे रहा है आपको? ओनली फॉर दिस डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा है। तो आपको डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है 20% फॉर 6 मंथ। इस चीज पे आपको ध्यान देना है बस। ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स आता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड। एनी हाउ तो ये जितने भी ओपनिंग बैलेंस है, चार एसेट दिए, चारों एसेट डेबिट साइड लिखेंगे। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। और एक ही है लायबिलिटी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, बच्चों ब्रांच में आया तो डेबिट, ब्रांच से गया तो क्रेडिट। और ये गुड्स ब्रांच के अंदर आ रहा है यानी डेबिट साइड लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में। पेटी कैश सेंड टू द ब्रांच, यानी और पैसा ब्रांच में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय द एचओ, एचओ ने एक्सपेंस पेड किया, यानी और ये भी पैसे के फॉर्म में ब्रांच के अंदर ही पैसा आ रहा है, यानी ये भी क्या होगा आपका डेबिट साइड। आपको यही चीज याद रखनी है कि ब्रांच में आ रहा है या ब्रांच से जा रहा है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच, यानी अब ब्रांच क्या कर रहा है, हेड ऑफिस को पैसा दे रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग में डेबिट में आया था, तो क्लोजिंग बच्चों क्रेडिट में आएगा। और एक चीज यहाँ पे देखो, ओपनिंग एसेट्स में 4 हैं मगर क्लोजिंग एसेट्स में 3 ही है। यानी ये फर्नीचर का क्लोजिंग डिटेल नहीं दिया है। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आप माइनस करोगे 26,000 में, वो भी 6 मंथ के लिए। ठीक है, इसको याद रखना, 6 महीने के लिए निकालना है आपको। डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया दैट बैलेंस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। और फिर वो यहाँ पे एज अ फोर्थ एंट्री फर्नीचर लिखेंगे हम लोग डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद। फिर है क्लोजिंग ब्रांच लाइबिलिटीज, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी बच्चों डेबिट। तो बहुत ही सिंपल है, डेबिट और क्रेडिट कर दिया हमने, तो लेजर ड्रॉ कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ एचओ मुंबई ब्रांच अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। डेबिट क्रेडिट किया हमने, पहला ओपनिंग बैलेंस एसेट्स, एसेट्स डेबिट साइड लिख लें पूरा एज इट इज। फिर ब्रांच लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी क्रेडिट साइड, एक ही आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में गुड्स आ रहा है डेबिट साइड, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 1,80,000। फिर पेटी कैश भी ब्रांच में आ रहा था 16,000, वो भी डेबिट साइड, टू कैश 16,000 पेटी कैश सेंट। फिर ब्रांच में एक्सपेंस के लिए 34,000 आया, वापस से आपको टू कैश ही लिखना है, पैसा फॉर्म में ही आ रहा है। एक्सपेंस फॉर्म, एक्सपेंस एचओ भर रहा है यानी कैश भेज रहा है आपके पास, तो कैश अकाउंट ही लिखना है आपको। ब्रांच एक्सपेंस ब्रैकेट में डिटेल बताएं। फिर ब्रांच के पास से पैसा जा रहा है यानी क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट 232,800 रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। फिर लास्ट में क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स हैं, 3 दिए हैं, चौथा फर्नीचर आपको ढूंढना है, यानी आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। फर्नीचर का अमाउंट नहीं दिया है, वो आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढने बताया था मैंने, 26,000 पे डिप्रीशिएशन माइनस करेंगे मगर 6 महीने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन समझ लें यहाँ पे। तो 26,000 पे 20% फॉर 6 मंथ, इट कम्स टू 2,600। ये जो डिप्रीशिएशन है 2,600, ये एसेट्स के वैल्यू से माइनस करें, यानी 26,000 माइनस डिप्रीशिएशन वैल्यू, तो आपका क्लोजिंग वैल्यू आ गया 23,400।
तो इस सब में यही यूनिक चीज़ था, डेप्रिसिएशन फर्नीचर निकालने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस ढूँढना है। इसके बाद ब्रांच एसेट्स के बाद ब्रांच लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट, तो क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट में लिखेंगे 1400। पोस्टिंग सारी हो गई, क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिट साइड ही बड़ा, यहाँ पे भी 319,200, इसको डेबिट के टोटल से माइनस करें तो आपका आंसर आया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी जनरल पीएनएल, इट कम्स टू 5,800। तो ब्रांच अकाउंट बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका बच्चों। ओपनिंग एसेट्स डेबिट, क्लोजिंग एसेट्स क्रेडिट, ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट, क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट, और फिर बीच में जो ट्रांजैक्शन है, गुड्स आ रहा है डेबिट, कैश आ रहा है डेबिट, गुड्स जा रहा है या पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, और लास्ट में क्लोज करें और नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी है वो ढूंढें। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।